Hello students, we are doing chapter surface chemistry in which our today's topic is colloidal solution. Before discussing colloidal solution, we will discuss about types of solution. There are three types of solution: true solution, colloidal solution and suspension solution. ठीक है, तो इनमें जो बेसिक डिफरेंस जो होता है वो इनकी पार्टिकल की साइज़ होती है. ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन सॉल्यूशन, ये तीन टाइप के सॉल्यूशन है और इनका जो बेसिक डिफरेंस जो होता है इनकी पार्टिकल की साइज़ होती है. इनके पार्टिकल की साइज़ के बेसिस पे ही इनको क्या किया गया, डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया. ठीक है, तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें पार्टिकल की साइज़ लेस देन 1 नैनोमीटर होगी, दे आर टर्म्ड एज ट्रू सॉल्यूशन. ठीक है, मीन्स एकदम बारीक, जिसमें बहुत ही टाइनी पार्टिकल्स प्रेजेंट रहेंगे, जिनकी साइज़ 1 नैनोमीटर 1 नैनोमीटर से भी लेस देन होगी, तो वो क्या होंगे, ट्रू सॉल्यूशन होगा. कोलाइडल सॉल्यूशन की जो पार्टिकल्स की साइज़ होती है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होती है. ठीक है, मतलब ग्रेट, इससे बड़ी होती है, ट्रू सॉल्यूशन से बड़ी होती है. और सस्पेंशन सॉल्यूशन जो होता है उसमें पार्टिकल्स की साइज़ जो होती है वो काफ़ी बड़ी होती है, मीन्स ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर होती है, जिसको हम अपनी नेक्ड आइज से भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं. ठीक है, व्हेन कंपोनेंट्स आर कम्प्लीटली मिसिबल, ये ट्रू सॉल्यूशन कब बनता है, जब पार्टिकल्स जो रहते हैं कम्प्लीटली मिसिबल होते हैं सॉल्यूशन में. फॉर एग्जांपल, ये हमने यहाँ पे एक सॉल्वेंट लिया, उसमें कोई सॉल्यूट मिक्स किया, अगर वो कम्प्लीटली मिसिबल हो गया, कम्प्लीटली मिक्स हो गया, कहीं हमें सेपरेशन कुछ नहीं दिख रहा है, अलग अलग कुछ नहीं दिख रहा है, तो वो सॉल्यूशन ट्रू सॉल्यूशन कहलाएगा, क्योंकि वहाँ पे कंपोनेंट्स क्या हो गए, कम्प्लीटली मिसिबल हो गए. कोलाइडल सॉल्यूशन में पार्शियली मिसिबल होते हैं, मीन्स वो कम्प्लीटली मिसिबल नहीं होते हैं. ठीक है, वो कुछ हद तक डिज़ोल्व हो जाएंगे लेकिन कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं होंगे. वैसे सस्पेंशन सॉल्यूशन में वो बिल्कुल भी डिज़ोल्व नहीं होते, इमिसिबल रहते हैं. ठीक है, पार्टिकल्स या कंपोनेंट जो रहते हैं वो सॉल्यूशन जो बनता है वो इमिसिबल रहता है, बिल्कुल भी मिक्स नहीं होता है. अब यहाँ पे क्योंकि ट्रू सॉल्यूशन में कम्प्लीटली मिसिबल है तो सॉल्यूशन क्या होगा, होमोजीनियस होगा. होमोजीनियस जिसमें कोई डिफरेंस हमें दिखाई नहीं दे, है ना, यूनिफॉर्म मिक्सचर रहता है, पूरा कंप्लीट यूनिफॉर्म रहता है थ्रू आउट. कोलाइडल सॉल्यूशन हेट्रोजीनियस होता है क्योंकि वो कम्प्लीटली मिसिबल नहीं है. सस्पेंशन सॉल्यूशन इज ऑल्सो हेट्रोजीनियस. ठीक है, इट इज़ वन फेज सिस्टम. ये क्या है, वन फेज सिस्टम है. अगर मैं सॉल्ट को वाटर में डिज़ोल्व करूँ तो मुझे क्या सेपरेशन दिखेगा, या कोई दो फेस दिखेंगे. अगर मैं सॉल्ट का सॉलिड फेस है और वाटर लिक्विड फेस है, लेकिन डिज़ोल्व करूँगी तो वहाँ क्या सॉलिड या सेमी सॉलिड दिखेगा, मुझे नहीं, पूरा कम्प्लीटली लिक्विड ही रहेगा. ठीक है, तो ये क्या है, वन फेज सिस्टम है. कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो मल्टी फेस है. ठीक है, एक ही फेस नहीं रहेगा, इसमें एक से ज़्यादा फेस प्रेजेंट रहेंगे. वैसे ही सस्पेंशन सॉल्यूशन इज ऑल्सो मल्टी फेस. एग्जाम्पल ग्लूकोज, ट्रू सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है ग्लूकोज प्लस वाटर. ठीक है, ग्लूकोज वाटर, यूरिया वाटर, एल्कोहल और वाटर. अगर एल्कोहल में भी अगर हम वाटर मिक्स करते हैं तो कोई डिफरेंस हम बता नहीं पाएंगे, वाटर को सेपरेट नहीं कर पाएंगे, या बता नहीं पाएंगे कि इसमें कितनी वाटर है या वाटर है भी या नहीं. ठीक है, तो वो एक ही फेस में चेंज हो जाता है. वहीं अगर कोलाइडल सॉल्यूशन की बात करें तो गोल्ड प्लस वाटर, क्ले प्लस वाटर, प्रोटीन वाटर, स्टार्च और वाटर, ये क्या होता है कि एक सेमी सॉलिड टाइप का क्या कर लेता है, पेस्ट बना लेते हैं. ठीक है, मतलब डिज़ोल्व होता तो है बट कम्प्लीटली नहीं हो पाता है, इसलिए ये क्या होता है, हेट्रोजीनियस होता है और मल्टी फेस होता है. ये सेमी सॉलिड या सेमी लिक्विड के फॉर्म में हमें मिलेगा. वहीं अगर सस्पेंशन सॉल्यूशन की बात करें तो ये मल्टी फेस होता है. सस्पेंशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन वाटर, वाटर को अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को अगर वाटर में हम डिज़ोल्व करते हैं तो वो क्या रहेगा, सस्पेंशन सॉल्यूशन का एग्जाम्पल रहेगा. कैल्शियम कार्बोनेट सभी को पता है. ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, चूना. ठीक है, चूने को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो किस टाइप का सॉल्यूशन बनता है, वो होता है सस्पेंशन सॉल्यूशन. जब ट्रू सॉल्यूशन बन जाता है तो उसमें जो पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं, सॉल्यूट के पार्टिकल्स रहते हैं, वो विजिबल नहीं रहते हैं. ठीक है, क्योंकि वो एक ही फेस में कन्वर्ट हो जाते हैं. पार्टिकल
कोलाइडल सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो उसके पार्टिकल्स भी विजिबल नहीं रहते, ठीक है। हम उसको ये सेपरेटली नहीं बता पाएंगे कि हाँ ये गोल्ड का पार्टिकल, इसमें ये क्ले का पार्टिकल है ना, वो कम्प्लीटली अलग नहीं दिखेगा। लेकिन अगर हम उससे लाइट पास करेंगे तो इट विल बी विजिबल। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे कि एक रूम है, अब रूम में एयर के पार्टिकल्स तो प्रेजेंट है, डस्ट भी प्रेजेंट है, डस्ट प्रेजेंट रहती है ना, लेकिन क्या हमें वो दिखती है? नहीं। लेकिन अगर एक डार्क रूम में हम जाएं और वहाँ से अगर एक होल, उस डार्क रूम में अगर एक होल एक छोटे से होल से अगर लाइट आ रही है तो उस लाइट में क्या हमें डस्ट पार्टिकल्स दिखते हैं या नहीं दिखते हैं? दिखते हैं ना। तो वो पार्टिकल्स क्या होते हैं, लाइट की वजह से क्या हो जाता है, जब उससे लाइट को पास कराए जाते हैं तो विजिबल हो जाते हैं, तो वो क्या होता है, कोलाइडल। और उन पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं हम? कोलाइडल पार्टिकल्स, ठीक है। और सस्पेंशन की बात करें तो सस्पेंशन में जो पार्टिकल हम नेक्ड आइज से भी देख सकते हैं, ठीक है।